हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में न्यू बुक के आधार पर चैप्टर 3 चल रहा है, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, यदि आप लोग पुराने वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। पुराने बुक में यदि आप देखोगे भैया तो ये चैप्टर 4 है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। कभी आप पुराने वीडियो देख रहे हैं, बोले सर ये चैप्टर 4 में था, अब आप चैप्टर 3 में। एनसीईआरटी द्वारा जो हटा दिया गया बच्चों, उस अकॉर्डिंग पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 जो सॉलिड स्टेट वो हटा दिया गया है। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता। ठीक है, तो इसके पहले मैंने अभिक्रिया की कोटि समझाए थे बच्चों, उसमें भी अणुसंख्यता के बारे में जिक्र किया था। अणु संख्या देखो जरा, अणु संख्यता में अणु और संख्या दो शब्द आपको मिल रहा है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें अणु संख्यता यानी अभिकारक के कितने अणु हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। शाब्दिक अर्थ है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं भैया। अभिक्रिया, अभिक्रिया है क्या? दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें तो वहां पे अभिक्रिया होती है। अब यदि केमिकल में, रासायनिक पदार्थों में अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो फिर उसमें कार्बन भी आपका रासायनिक, ऑक्सीजन भी रासायनिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक पदार्थ बन गया। सिंपल है, समझने की जरूरत है। हाइड्रोजन है क्लोरीन आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, रासायनिक पदार्थ है। तो जब दो एलिमेंट्स या दो से अधिक भी एलिमेंट्स होंगे, आपस में योग करेंगे, उनके अणु मॉलिक्यूल्स अणु योग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पे अभिक्रिया होती है। केमिकल पदार्थों में होता है तो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, उसको हम अभिकारक कहते हैं। ये सब लोगों को यही पता नहीं कि सर अभिकारक है कहां, ये है क्या चीज भाई, अभिकारक क्या चीज है। लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि ये है क्या चीज। अरे बिल्कुल चिंता ना करो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं कार्बन देता हूं और ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आपका मान लीजिए H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये आपस में भैया टूटेगा यदि तो आपका H2O अलग हो जाता है और आपका प्लस O, ये आपका नवजात ऑक्सीजन अलग हो गया। मैं मान के चलता हूं यहां पर आपका H2 है और ये आपका Cl2 है, ये आपस में क्रिया करके तो 2HCl बना लिया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना बच्चों, उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो ये जो आपके प्रारंभिक स्टेज में लिखे गए हैं, इनको हम अभिकारक कहेंगे बच्चों, और ये हमारा उत्पाद या क्रियाफल कहलाएगा। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं अभिकारक, लिख सकते हैं बच्चों, ये अभिकारक या क्रियाकारक, और इसे उत्पाद और क्रियाफल। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है यानी उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मिलने वाला पदार्थ है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही बच्चों, जैसे यहां पर मैंने आपको कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन, एक भाग इसका है, एक अणु ये है, तो मिलाकर के यहां पे 2 है। तो कहने का मतलब इनमें अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, उसमें जितने अणु भाग लेंगे वही उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। बस सिंपल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कहीं पे दंगा हो रहा है, 10 बच्चे दौड़े, तो 10 बच्चे दौड़ रहे हैं ना, और बोलते हैं आज हम तो सर फोड़ ही देंगे, तो 10 बच्चे 10 के 10 वो अणुओं की संख्या है, क्योंकि वो मारने के लिए गए हैं भैया, 10 के 10 अभिक्रिया में भाग लेने के लिए गए हैं। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे तो 10 में से 5 ठंडा हो गए भैया, बोले हमको नहीं लड़ना है, लड़ाई दंगे से मतलब नहीं है, बस खड़े होकर देख रहे। लेकिन 5 ना, वो जाकर के जूझ गए। तो एक्चुअल में जो कोटि है वो 5 है, और जितने भाग लिए थे उनकी संख्या 10 है। मतलब जितने जंप किए ना, जितने कूदे कि नहीं हमको भी लड़ना, हमको भी लड़ना, हमको भी लड़ना, सबके सब दौड़ पड़े। वो सबके सब क्या है? अणुओं की संख्या है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न है, 2 पदार्थ आपस में मिलाए गए, उनमें सभी अणुओं की संख्या, भैया हमको भी सम्मिलित होना, हमको भी सम्मिलित होना, हमको भी सम्मिलित होना, कई सारे अणु आपस में कूद गए, तो आपकी अभिक्रिया की अणुसंख्यता होती है। लेकिन उसमें से एक्चुअल में कितने रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करते हैं, कितने अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं, वो उसकी कोटि कहलाती है बच्चों। 10 बच्चे दौड़े थे, बोले हमको भी लड़ना है, लेकिन पहुंचने के बाद 5 ठंडे हो गए, बोले हमको नहीं लड़ना है। तो कोटि जो हो गई 5 ही हो गई जो एक्चुअल में लड़ाई किए, और बाकी के बाकी जितने दौड़े थे ना हु करते हुए, वो सब के सब अणुसंख्यता के अंतर्गत आते हैं।
मतलब अनुसंगता थोड़ा सा बड़ा एक प्रकार शब्द कह सकते हैं, कोटि एकदम एक्चुअल में जो विशेष रूप से निर्धारित करे, अभिक्रिया का संपन्न कराने वाला जो एक्चुअल में अपना योगदान दे, है ना। जिससे बोलते हैं ना कि आपके घर में कार्यक्रम होगा, हमने बहुत भरपूर मेहनत करेंगे भैया, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं सब। आपके सभी रिश्तेदार बोलेंगे बताना कभी काम पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में जब बुरा वक्त आता है ना तो सबके सब नहीं साथ देते हैं, बहुत ही कम ही लोग, एक्चुअल में बहुत ही कम। जो वास्तविक रूप से बहुत परफेक्ट आपको अपने दिल से मानते हैं वही हेल्प करेंगे, बाकी कोई हेल्प नहीं करता। समझ रहे बच्चों, ये चीज होता है। ऐसे ही अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता में डिफरेंस है। अनुसंगता मतलब सबके सब हु करने वाले सबके सब। अब वास्तविक रूप से जो निर्धारित करेंगे अभिक्रिया वो कोटि कहलाते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि अगले लेक्चर में छोटा सा लेक्चर लाऊंगा कोटि और अनुसंगता में अंतर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें यदि हम कभी कभी क्वेश्चन आता है अभिक्रिया का अनुसंगता से आप क्या समझते हैं, एक अणु अभिक्रिया को समझाओ। एक अणु का मतलब होता है जिसमें जो भी अभिकारक होगा उसमें अणु की संख्या एक होगी, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का केवल एक भाग, जैसे हमारा O3 है, केवल O3 है, तो यहां पर O3 जो है ऑक्सीजन ओजोन में टूट गया और ऑक्सीजन हो जाता ऑक्सीजन, तो इसमें अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग लिया है, एक अणु भाग लिया है, तो यहां पर जो अभिक्रिया हो गई ना बच्चों वो आपकी एक अणु अभिक्रिया कहलाई। कैसी? एक अणु। जैसे मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि H2 और O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जब टूटता है ना बच्चों तो ये आपका H2O हो जाता है और प्लस ऑक्सीजन, ये आपका एक अणु अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए हमारा और एग्जांपल N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसको कह सकते हैं, तो आपका ये टूट करके NO2 बनाता है और हाफ O2 बनाता है, मतलब नवजात ऑक्सीजन, तो इसमें भी अणु की संख्या एक है, तो आपका ये एक अणु अभिक्रिया कहलाता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब द्विअणु, और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब त्रिअणुक हो जाता है। तो यहां पर एक अणु भाग लिया, द्विअणुक में आपका हो जाएगा वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दो अणु भाग लेंगे। जैसे आपका H2 और I2 है, H2 और I2, H2 का एक अणु, I2 का एक अणु, दो अणु मिलकर के HI बनाया, तो इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या दो है बच्चों, इसलिए आप यहां पर द्विअणुक दे सकते हैं। त्रिअणुक का मतलब यहां पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का अणु है, देख सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के तीन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी परिवर्तन करते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इसमें वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के तीन अणु भाग लेते हैं उसे हम त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप एक चीज और पढ़ोगे कभी कभी कि छद्म एक अणुक अभिक्रिया कभी कभी आता है, कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिसको लिखना है तो लिख सकता भैया, यहां पर मैं एक और यहां पर लिख देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये चीज आपने नहीं पढ़ा, छद्म एकअणुक, छद्म एकअणुक अभिक्रियाएं। अब परिभाषा मैंने इतना लिखा दिया, यदि एक आध परिभाषा छूट रहा है तो आप लोग लेक्चर के माध्यम से लिख लेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स भी लेते हैं। इसका नोट्स 100 रुपीज लगता है, चार्ज लगता है, कंप्लीट नोट्स मिलता है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स। आप लोगों को लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी दे देता हूँ 9685299149, 9685299149। ले लो भाई साहब, नंबर ले लो, 9685299149 कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो छद्म एक अणुक अभिक्रिया क्या कहलाती है? कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनकी अनुसंख्यता दो होती है, लेकिन जब उसका अध्ययन करते हैं तो लगता है उसकी कोटि एक है, अणु की संख्या दो रहेंगी, ठीक है, लेकिन गतिक अध्ययन करने के बाद उनका पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि एक है, थोड़ा डिफरेंस है, यानी लगता तो दो है भैया लेकिन एक्चुअल में वो एक होता है, तो वो छद्म कोटि की अभिक्रिया या छद्म एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया भी आ जाती, कभी कभी छद्म कोटि की अभिक्रिया, यहां पर एक अणुक न लिख करके ऐसा लिख देगा छद्म कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा, छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो फिर देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन उसका जब हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो एक्चुअल में उसका जो कोटि एक ही निकल कर आता है। एग्जाम्पल के रूप में CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, और इसकी क्रिया आप H2O से करा दो H पॉजिटिव आयन पर, तो जब ये क्रिया करेगा बच्चों तो बनाता है एस्टिक अम्ल CH3COOH, मतलब एक H यहाँ जुड़ गया है और यहाँ पे OH बचेगा, तो आपको बना लेगा C6H5OH। अब ये रासायनिक अभिक्रिया के पीछे लंबी कहानी होती है बच्चों, जिसमें इसको जब तोड़ूंगा तो ये OH और H में बदलता है,
ठीक है, OH और H में, OH निगेटिव, H पॉजिटिव में टूटता है। इसको यहां से तोड़ूंगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव में टूटता है। तो ये निगेटिव वाला भाग पॉजिटिव को पकड़ेगा और पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव को पकड़ेगा, तो CH3COOH बना लेगा, ये एसिटिक अम्ल है। और यहाँ पे जो C2H5 है ना, तो ये आपका है बच्चों C2H5, तो ये है एथिल और आपका OH एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल बना लिया। ठीक है बच्चों, और ये आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। तो ये भी आप लोग नोट कर लो। तो फिलहाल छद्म एकणुक अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया यदि आपसे पूछी जाए तो आपसे बननी चाहिए, इसी में मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सके। फिर भी ऐसे ही लेक्चर आपको पाना है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। नोट्स लेना तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया 9685 29 91 49, इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।